तो दोस्तों हम आ गए हैं नैथाड़ा और अभी हम देखेंगे मधुमक्खी के छत्ते को। ये बॉक्स कैसे लगाए गए हैं ऊपर साइड किसानों के द्वारा। और हम नैथाड़ा पहुंच चुके हैं 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके। लास्ट टाइम बैनर गायब हो गया था, इस टाइम प्रिंट हो गया है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं मधुमक्खी को देखने, हम भी जा रहे हैं पीछे पीछे। नवदीप सर और प्रतिभा मैम हैं और बहुत कठिन ट्रैकिंग कर रहे हैं लोग। पीछे मैम आ रही हैं। मैम हम लोग कहाँ चल रहे हैं? हम जा रहे हैं बी ब्रीडिंग सेंटर में। अच्छा मैम, तो हम लोग क्या देख सकते हैं? हम वहाँ देखेंगे बहुत सारी बीज। अच्छा। किस तरीके से जो गांव के लोग हैं, हाँ। वो अपनी बी कीपिंग को एक आजीविका का साधन बना रहे हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी है? जी। तो बी हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है मैम? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतना आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो फल फसल जो भी देख रहे हैं, ये सब बी की ही देन है। अच्छा मैम। ये देखिए पहाड़ों पर कितनी ऊंचाई पे घर बनते हैं और ये नवदीप सर आगे जा रहे हैं। पहुँचने के लिए कितनी ऊंचाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं और रास्ते कितने कठिन होते हैं ना मैम? बहुत कठिन। पहाड़ की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारी मैम तो पहाड़ी हैं। मेरे लिए आसान है। मैम के लिए आसान है, मैम के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और ये हमारे सब साथीगण आप पहुँचे यहाँ पे। वही रहे बोले पीएचडी कर रहे हैं सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यूपीआई का सर। हाँ आगे सर पूरे आगे रुके। हाँ इस साइड आ जाओ। लिपेरा और अब्दुलसराना इंडिका, ठीक है। ये इन दोनों हम पाल सकते हैं। इन दोनों को पाल क्यों सकते हैं? और इतने पे उड़ के जा रही हैं तो आप उन पे हम पानी फेंकते हैं, ठीक है। तो पानी फेंकेंगे तो उनको बारिश का आवाज होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो कहीं पे टेम्परेरी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से लेना है ना, पूरे अपने संसाधनों से पहले आपको जाना है। अब ऐसे करेंगे, आप ऐसे करके ऐसे निकालेंगे, ऐसे करके फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसको एक बार के लिए ऐसे पकड़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसे पकड़ के फिर इसको उल्टा करना है, ठीक है। फिर ये वाला हाथ आप ऐसे हिलाओगे तो धीरे धीरे मधुमक्खियाँ अपना झुंड ऊपर बना देंगी, ठीक है। जब आपको लगता है कि मधुमक्खियाँ इसमें बैठ गई तो कुछ देर के लिए फिर हमें इसको खुला छोड़ना पड़ता है। खुला क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पे छूट जाती हैं। एक ही बार में जरूरी नहीं है कि सारी मधुमक्खियाँ आ जाएंगी। फिर हम क्या करते हैं, इस थैले को मतलब यहीं पे या इससे ऊपर इसको टांगना होता है, ठीक है। इसको खुला रख के फिर हमें क्या करना है, इनको यहाँ से उड़ाना है, डिस्टर्ब करना है। या आपने ग्लव्स पहन रखे तो हाथ से लोग ऐसे पकड़ के भी ऐसे रखते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको इससे ऊपर टांग के या साइड में टांग के उनको उड़ा दो तो सारी मधुमक्खियाँ धीरे धीरे इसमें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपको लगता है भाई कुछ मधुमक्खियाँ तो अंदर बात करती रहेंगी, लेकिन झुंड में यहाँ पे बैठी हुई नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि झुंड में अगर यहाँ पे बैठेगी तो हो सकता है कि क्वीन यहीं पे छूट गई हो, है ना। तो फिर आप इस थैले को
जैसे इस साइड से बंद कर रखा है, ऐसे आपने इसको बंद कर लिया। तो इस थैले पे आप एक दिन तक पूरा मधुमक्खियों को रख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पकड़ दिया तो यहाँ से पकड़ के हम दूसरी जगह कहीं दूर तक ले जा सकते हैं। ये फ्रेम है, ठीक है। तो फ्रेम पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट में मोम सीट लगाते हैं। ये कॉम्पाउंडेशन सीट है ना, ठीक है। फाउंडेशन सीट को फ्रेम पे लगाया जाता है, ठीक है। अगर हम फ्रेम पे ये सीट नहीं लगाते तो मधुमक्खियाँ छत पर तो लगाएंगी, लेकिन वो उल्टा सीधा लगा सकती हैं। वो दो फ्रेम को आपस में जोड़ देंगे, या आप सेपरेट एक फ्रेम को उठा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए इस पे देखो, ये साइड में इस पे इस तरह का खांचा बना होता है। हमको इसको इस खांचे में फिट करना होता है, मोम सीट को इस तरह से, ठीक है। बढ़िया से ऐसा कर लिया आपने। और इसका पकड़ने का तरीका भी ना इस तरह से पकड़ा जाता है। ये थोड़ा सा धूप पे रहोगे ना, वो हो रखा है। अब हमने क्या करना है, इसी को कुछ काट के कटोरी में पिघला देना है, ठीक है। कटोरी में पिघला के हमने क्या करना है, वो तेल की तरह बन जाएगा। चम्मच से निकाल के आप ऐसे डाल दो इसमें, ठीक है। फिर इधर डाल दो, पूरा ये यहाँ सील हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 फ्रेम पे आपने लगा के इसको तार के सारे ऐसे रखा जाता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐसा सपोर्ट देके यहाँ से, ये साइड में ये तार है ना, इस पे भी टाँके मारे जाते हैं। आपने एक बूंद यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये इसका बेस बन गया। अब मधुमक्खी को आइडिया आ जाता है ना कि हमने ऐसे है ना, जो इस पर ये बन रखे ना खांचे, तो उसी का जो स्केल है, उसी के जो शरीर का आकार है, तो सेम वही खांचे बन रखी है, ठीक है। तो हमने सारे फ्रेमों पे या 3 4 फ्रेम पे आपने सीट लगा के ये इस तरह से, सॉरी, ये है ना, ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं। सर ये आपने आधे आधे ही क्यों लगाए हैं इसमें? अब इसको केवल बेस के लिए ना, लगाने के लिए तो मेलिफेरा में तो लोग पूरी सीट लगा देते हैं। अच्छा, वो खुद बना लेगी। ये इतना इसको बेस मिल गया है ना, ये आधार मिल गया, ठीक है। तो इसको ये पूरा खुद बना लेती है। फिर इसे दूसरे ने होता क्या है ना, छत्ते की मजबूती भी होती है। अगर हम शहद निकाल रहे हैं तो इसको मशीन में घुमाना होता है ना। तो फिर अगर सीट नहीं लगी है तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो आधा इस पे इतना ही लगाते हैं इंडिका पे। यस। अब बसाने के लिए हमने क्या करना है, अब अलग अलग आपको ना इनर प्लेट, ये इनर प्लेट है ना, ये भी अलग अलग टाइप की है। आजकल तो जिसकी मर्जी जैसे आ रही हो ऐसा बना दे रहा है। वैसे इसमें बीच में क्या होता है, छेद होता है इसमें, ठीक है। वो बीच में वो जो छेद होता है ना, वो मधुमक्खी बसाने के काम आता है, या वो हवा के लिए भी होता है ना। तो आजकल लोग ऐसा नहीं कर रहे, अब इसने ऐसा बना रखा है, ठीक है। हम आ गए हैं वी ब्रीडिंग सेंटर, और आप यहाँ से देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। ये नैथाना जगह है, और मैं आ गया था फ्लावर्स की फ़ोटो क्लिक करने। यहाँ मुझको मैरीगोल्ड लिख दिया। ये पेरीविंकल मेडगास्कर है। उसको मत छेड़ना, जूते का मूड खराब हो जाता बीच बीच में। यहाँ से पार करो ना, यहाँ से हेल्प करना सारे लोग गोलाई में ना, गोलाई में आ जाओ। पैर बहुत जल रहा है। कभी भी एक मिनट है, ये देखो पोलन, ये सारा पोलन की रखा है। ये छत पे अभी आ जाओ सर। कभी भी मधुमक्खी का अगर आप निरीक्षण कर रहे हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। एक तो उससे पहले हमारे पूरे सेफ्टी होनी चाहिए, है ना। मधुमक्खियाँ कभी भी चिढ़ सकती हैं, कभी भी काट सकती हैं। इसलिए जब भी आप निरीक्षण करोगे तो आपको अपने संसाधनों के साथ में अपेरी में आना है, ठीक है। या सिंगल बॉक्स से कुछ भी है, ठीक है।
नंबर दूसरे में आप मतलब दाएं या बाएं से खड़े होंगे, ऐसा नहीं कि आप आगे से खड़े हो गए या पीछे से खड़े हो रखे, ठीक है। तो उसके लिए दाएं या बाएं से, ठीक है। फिर फ्रेम को आपने ये भी देखना है, कई बार क्या होता है पूरे टाइट है ना, तो मतलब गैप बनाना है, गैप बना के आपने निकालना है। अच्छी चीज़ें दिख रही हैं आपको ये पे ना, ठीक है। तो इस पे क्या है क्या है, ठीक है। मतलब हम निरीक्षण कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि भाई इसमें, ठीक है, ये ब्रूड है, ये अभी क्या है ग्रोथ पीरियड है ना, तो ग्रोथ पीरियड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रूड मिलेगा, ठीक है, या आपको पराग मिलेगा। अब ये जो ऊपरी हिस्सा है ये जो पैक कर रखा है, तो ये क्या है, ये शहद है, ठीक है। अब आपको ना शहद अलग दिखेंगे। अब इसमें तो ये जो सब दिख रहे हैं ना, टोटल ये वर्कर सेल है, ठीक है, जो छत्ते से मिला हुआ है, इनको वर्कर सेल बोलते हैं। लेकिन जो छत्ते से उबर के बाहर आ रखे होंगे, ठीक है, वो दूसरे फ्रेम पे दिखाएंगे, वो ड्रोन सेल होते हैं, या क्वीन सेल होगी तो क्वीन सेल दिखाएंगे। फोटो बाद में आप लोग मत आजीविका, हाँ, मैं सुधार के लिए बन गया रिपोर्ट बोल दी। अच्छा बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके प्लांटेशंस आप लोग पूरे लिखेंगे रिपोर्ट्स में, क्या क्या चीजें इंक्लूड। वैसे होता क्या है 13.7 सेंटीमीटर, हम लमसम इसको 14 इंच मानते हैं, लिखते ठीक है। जाओ। और चौड़ाई 12 इंच 1 फीट, और ऊंचाई 8.5 इंच। ब्रूड चेन हाँ। और इसका जो सुपर होता है ना हनी चेम्बर, ये ठीक इसके मतलब लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगी, लेकिन ऊंचाई आधा हो जाएगी। तो आंटी आपने इसको कब स्टार्ट किया, आपका इसमें क्या हाथ है? हाँ तो हमारा तो क्या है, पर वो है अक्टूबर नवंबर शुरू अभी है ना। अच्छा, अभी शुरू हुआ। हाँ अभी तो शुरू। आप खुद हाइप्स को उठाती हो अपने हाथ से? आपने देखती हूँ मैं कभी कि मर रखे कि कभी तो मर जाते हैं। और आप तो पहचान भी जाते होगे कि कौन सी मतलब क्वीन है, कौन सी वर्कर है, कौन से? देख लेते हैं कि कौन क्वीन है। अच्छा, हाँ, ज्यादा अभी तो नहीं आंटी लगाया क्या ये जो सारे बॉक्सेस हैं सब एक साथ आपने लाए कि अलग अलग लाए? ये सब साथ लाए, सब साथ में लाए। हाँ, तब वो ये सेंटर अच्छा, है ना, जब आप इसमें सिखाने वो वाले हैं, वो सिखाते हैं नहीं ये लोग। अच्छा अच्छा अभी अच्छा। हम भी इतने वो नहीं है, पर ये आते हैं लोग। तब तो ये आंटी हम लोग आते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि परेशानी होती है? हाँ, परेशान पहले बताए थे। नहीं, तो हम लोग तो पहली बार आए ना। 40 बच्चे आए पहले। हाँ, पहली बार 4 बच्चे आए उस समय तो धूप कम थी ना, तो जी। सब इधर कोई इधर घूमते रहता है, इसमें बहुत। अच्छा अच्छा, वो सब कहाँ रहते हैं आंटी? इधर ही रहते हैं सभी रहते हैं, जब कोई बाहर नहीं रहता है। नहीं बाहर गए, मैंने कहा मत जाओ बाहर, कभी कोरोना आ गया। हाँ, ये बात सही है। कोरोना से मैंने कहा यहीं रहो। और दोनों ये भोपाल जा रखा था, अच्छा अच्छा एक अच्छा चेन्नई। अच्छा। चेन्नई से मैंने कहा उस समय बोल जहाज में आएंगे, किस में आएंगे, मैंने कहा बचे रहेंगे यस तब यही लग गई उस समय से ना। यस यस। तो आंटी आप यहाँ पे कौन कौन से फ्लावर मतलब अगल बगल में हैं? मतलब ये तो है लीची, लीची के फूल भी है। लीची का है, और हाँ, बाकी ऐसे धनिया दुनिया खेतों में रहते ना, ये सब खेत है। हाँ हाँ, ये नीचे है। फूल फाल अभी तो है फूल। यस। आंटी आपका क्या नाम है? हमारा तो है ये श्रीनगर थोड़ा नजदीक है, और बाकी दूर दूर इलाके हैं, कहीं बहुत ज्यादा जंगल है, कहीं पैदल ज्यादा जाना पड़ता है। Yes। आप लोग को तो यहाँ पे जानवरों का खतरा खूब सारा होगा। इतना तो नहीं है, अब तो निर्भय से रहते, ज्यादा भी नहीं रहते ऐसे ना। अभी बीच में था कि हम लोग यहाँ वो बाघ आ रहा था कितना सा। सालों
से हमने कभी नहीं सुना। अरे वो इधर था बाग नीचे लोग घास निकालने आए थे ना, हाँ इधर ही एक लेडीज को खा दिया। इधर ही खाया नीचे। हाँ इधर ही नीचे खा दिया। हाँ तो फिर आया तो दूसरे गांव में भी आया ना वो, तो उधर से चले गए। फिर वो पता नहीं, कोई बोल रहा मार दिया, कोई अब क्या बहुत पता। बाघ तो मारे भी गए ना। हाँ, क्या पता, कुछ नहीं है ना अभी पता। तो आप आंटी मतलब खेती भी करते हो? थोड़ा है इधर खेती क्या है क्या ना। लगाते हो आप? ऐसे जैसे लहसुन, लहसुन, अच्छा। हाँ धनिया। अच्छा यही सब, मतलब वैसे नहीं जैसे धान वान गेहूँ नहीं लगाते आप? गेहूँ तो झंगोरा, लगाई हुई कोदो? नहीं, कोदा झंगोरा भी नहीं। यहाँ नहीं वो होता? भी पक्षी खा जाते हैं, झंगोरा वो हाँ। बिल्कुल खा जाते हैं। यस। ये कौन सा है आपका आम, कौन सी वैरायटी है? ये दशहरी, कौन सा, लंगड़ा, चौसा, क्या है? हाँ ये वो बड़ा होता है, सबसे बड़ा आम है ये। अच्छा चौसा होगा हमको लगता हाँ, है। बड़ा वाला आम है ना ये। ठीक है। ये वॉल हाइव का मॉडिफाइड वर्जन है। यस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड लॉन्ग वॉल हाइव। हम्म। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि पहले क्या होता था, मधुमक्खियां सीधे इस वाले सरफेस पे क्या करती थी, छत्ते बना देती थी। छत्ते बनाने के बाद क्या होता है, नॉर्मली 7 छत्ते बनाते हैं इधर से उधर, और मधुमक्खियों का पैटर्न ये रहता है कि इधर साइड शहद और उधर साइड शहद। यस। बीच के जो फ्रेम्स रहते हैं वो बच्चों के लिए रहते हैं, ब्रूड चैम्बर का। ब्रूड चैम्बर के लिए ज्यादातर। हाँ। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इधर के शहद निकालते थे, हाँ। और उधर के शहद के लालच में बच्चों वाले फ्रेम भी काट के निकल दो। यस। तो इसकी वजह से लॉसेस होते थे। और क्या है, शहद को निचोड़ के निकालना, स्क्वीजिंग, उसमें बच्चे अंडे सब चीज बर्बाद होना था। यस। तो अब क्या करना था कि एक तरीका ऐसा निकालना था जिसमें हमारा फ्रेम बर्बाद ना हो। तो हमने ये 2 पट्टियां इधर लगवाई सर लोगों ने, यस। और इसके बाद यहाँ पे फ्रेम डाल दिए। अब फ्रेम डालने के बाद अब मधुमक्खी इस पे लगती है। हमको मधु शहद चाहिए तो शहद, ब्रूड चाहिए तो ब्रूड। यस। ठीक है, उस तरीके से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसमें सर कोई मधुमक्खी वाली है अभी, कोई ऐसा वाला? अभी नहीं है ना? ये अभी नए वाले बनाए ना, ये नए बनाए, आपको देख रहे हो, लिपाई लुपाई सब चीज नहीं। अगली बार जब आओगे तो आपको मधुमक्खियां दिखेंगे। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो? सेंट्रीफ्यूगल? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल इसको निकालो। कोई कॉल रखते हैं या रखा रहता है, लाते हैं लोग? ना अब है, दे रखे ग्रुप्स को दे रखे, एक एक ग्रुप्स को एक एक वो दे। हमारा जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है वो है मतलब संरक्षण के साथ रोजगार। ठीक है, संरक्षण भी करना है और उससे रोजगार भी प्राप्त करना है। ठीक है, हम हमारा जो मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी फाइनल ईयर का छात्र हूँ, और यहाँ पे मैं आ गया हूँ नैथाना गुसाई गांव में। यहाँ पे बी ब्रीडिंग सेंटर है, और बी ब्रीडिंग सेंटर हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पॉलिनेशन होता है पूरे हमारे इन्वायरमेंट में, इसकी रिस्पॉन्सिबल पूरी होती हैं मधुमक्खियाँ, क्योंकि मधुमक्खियाँ ही पॉलिनेट करती हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती हैं, नेक्टर पॉलन कलेक्ट करती हैं, और उनसे ही मतलब प्लांट्स में ब्रीडिंग स्टार्ट होती है, और हमारे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डेवलप होते हैं। देन इसके बाद ये ब्रीडिंग सेंटर इतना आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि जो उत्तराखंड है यहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो लोग ये गांव छोड़ के, बहुत सारे गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं है। जो ये बी कीपिंग है, तो इससे हम गांव में बी बॉक्स लगा करके उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, हनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये नैथाना गुसाई गांव है, जो ATI एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया है, और उसी के अंडर रेलवे विकास निगम लिमिटेड है, वो ये काम करवा रही है। यहाँ पर बी ब्रीडिंग सेंटर को स्टेबलाइज किया गया है, लगभग यहाँ पे 20 बॉक्सेस लगाए गए हैं, और यहाँ पे मड हाइप्स हैं, और कुछ टून की लकड़ियों के बॉक्स को लगाया गया है, और यहाँ से मतलब बी ब्रीडिंग किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, और यहाँ से उनकी सेलिंग भी होती है। यहाँ बताया गया कि इन्होंने अक्टूबर में लगाया, अक्टूबर 2023 में लगाया है। अभी तक यहाँ से कोई हनी तो निकाली नहीं गई, क्योंकि इसका मेन पर्पस है कि बी को मल्टीप्लिकेट करना, खूब ज़्यादा मल्टीप्लिकेट करना। और एक फैक्ट मैं बताता हूँ आपको, एक हनी लगभग 15 से 16 हज़ार फूलों का वहाँ से पॉलन नेक्टर कलेक्ट करती है, और वो 25 ग्राम सिर्फ शहद को कंज्यूम करके पूरे पृथ्वी का एक चक्कर। मेरा नाम रोहन कुमार रजक है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी हेमवती का छात्र हूँ। जैसे कि जब यहाँ पर हम आए तो हमें बहुत कुछ हनी बी के बारे में जानने को मिला।
जैसे हमारे राजेंद्र सर थे, उनका जो नेचर था, बताने का जो तरीका था हनी के रिलेटेड, तो उन पे वो दिखता था कि उन कितना प्यार है उस हनी बी को लेकर। तो सर ने जैसे हमें ट्रेनिंग के बारे में बताया कि ब्रीडिंग कैसे करते हैं, हनी प्रोडक्शन कैसे करते हैं, कैसे स्वाम्प कलेक्ट करते हैं, किस तरीके से हनी का पता किया जाता है कि हार्वेस्ट करना है, कैसे पता करना है कि कोई हनी बी डिवाइड हो रही है दूसरे छत्ते के लिए। और ये भी हमें पता चला कि जहाँ पे कम पॉपुलेशन हो या जहाँ पे ज़्यादा फूल वगैरह हो तो वहाँ हनी बी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के छत्ते को देखने को भी मिला, जैसे कि एक मड हाइप हो गया और एक वुडन बॉक्स करके हो गया। तो जिस प्रकार का हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे सर से सीखने का, वो बहुत अच्छा रहा। सुप्रभात, मेरा नाम श्रुति कुमारी है और हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर विजिट के लिए आए हैं। और हम गुठाई गांव में हैं जहाँ पे एक संस्था चलाई जा रही है जिसके अंडर एग्रीकल्चर का काम चल रहा है। और ये है एटी इंडिया, जो RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे केवल हनी एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता, यहाँ पे हनी बी को कंजर्व किया जाता है। जो आगे की जो 300 लोग जुड़े हैं इसमें, तो उनको इसका मतलब बहुत लॉन्ग इससे प्रोसेस होती है लोगों को कि बहुत शॉर्ट टर्म में मतलब लोग इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से लोग अगर पहले बी हाइव खरीदेंगे, फिर उससे हम उसकी कॉलोनी लाएंगे, तो किसानों को बहुत दिक्कत होती थी इस इलाके में। और लेकिन अब इसके द्वारा, इस प्रोजेक्ट के द्वारा अब लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है कि उनको पूरी की पूरी कॉलोनी लोगों के पास पहुंच जा रही है बहुत इजीली। तो उनके लिए बहुत अच्छा आय का स्रोत है। और हमारे लिए भी, जो हम डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि एज ए यहाँ से निकलने के बाद हम एज ए एंटरप्रेन्योर भी इसका काम हम कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम 1 करेंगे, फिर 1 से 2 से 3, तो बहुत सारे स्पीशीज़ के भी हम काम कर सकते हैं। तो हम बहुत थैंकफुल हैं कि मिस्टर राजेंद्र सिंह जो यहाँ के टीम लीडर हैं इस संस्था के द्वारा जो चला रहे हैं, हम उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि हमें अपने नॉलेज को हम सब में बांटा और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। थैंक यू भाई, खींच दिया मेरा, अच्छा रहा फोटो में। फिर आप लोगों ने बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अब हम निकल चुके हैं अपनी चौरास कैंपस की तरफ। ये हमारा पूरा ग्रुप नीचे जा रहा है और मैं भी नीचे जा रहा हूँ।